वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म का डीजल 135 और पेट्रोल की कीमत में 12 रुपए फी लीटर कमी का ऐलान। डीजल की नई कीमत 385 और पेट्रोल की नई कीमत 366 रुपए फी लीटर मुकर्रर। वज़ीर-ए-आज़म ने कौम से खिताब करते हुए कहा, वादा किया था पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फायदा अवाम को पहुंचाऊंगा। आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़े तो अवाम पर बोझ पड़ा। अवाम ने मुश्किल सूरत हाल का सामना करते हुए महंगाई का बोझ बर्दाश्त किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अवाम को दी गई सब्सिडी जारी रखने का ऐलान। और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कौम से खिताब में कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जंग के शोले बुझाने के लिए तारीखी किरदार अदा किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और उनकी टीम को अनथक मेहनत पर खैरात तहसीन पेश करता हूँ। अमेरिका और ईरान की क़यादत पाकिस्तान पहुँच रही है। अल्लाह के फजल से खलीज में जंग नहीं, अमन की बातें हो रही हैं। फ्रीकैन बातचीत के लिए राजी हो चुके हैं। दोनों फ्रीकैन बातचीत से मामले तय करने पर राजी हैं। ईरान और अमेरिका ने मेरी तजवीज़ कबूल करके आर्जी जंग बंदी की। जंग नहीं सुलह करो, तारीखी अमन मुज़ाकरात का मेज़बान पाकिस्तान। सारी दुनिया की तवज्जो पाकिस्तान पर मरकूज। अमेरिका ईरान में मुज़ाकरात इस्लामाबाद में होंगे। नायब सदर JD वेंस अमेरिकी वफ़द की क़यादत करेंगे। अमेरिकी नुमाइंदा ख़ुसूसी स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जैरेड कुश्नर भी मुज़ाकराती अमल का हिस्सा होंगे। ईरान की नुमाइंदगी स्पीकर बाकिर कालिबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए पुरुमीद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह का मुशावरती इजलास। ज़राए के मुताबिक इजलास में ईरान अमेरिका मुज़ाकरात की मेज़बानी के इक़दामात और इंतज़ामात का जायजा। मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए तैयारियों पर इज़हार इत्मीनान। वज़ीर-ए-आज़म ने मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं से राब्तों पर इत्तेमाद में लिया। ईरान और अमेरिकी वफूद से मुलाकातों के एजेंडे पर तबादला ख्याल किया गया। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के लिए गैर मुल्की वफूद की आमद। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी व दीगर इंतजामात से मुतल्लिक़ ख़ुसूसी इजलास। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात के हवाले से तैयारियों और सिक्योरिटी प्लान का तफसीली जायजा लिया। इजलास में फैसला किया गया कि रेड जोन को मुकम्मल सील किया जाएगा और सिर्फ मुतल्लिका अफराद को ही दाखिले की इजाज़त होगी। वज़ारत दाखिला में कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि जंग बंदी के बाद अमेरिका ईरान मुज़ाकरात का इस्लामाबाद में इनाकाद पाकिस्तान के लिए एहसास की बात है। आने वाले वफूद के मेहमान नवाजी और सिक्योरिटी के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। इस्लामाबाद मुज़ाकरात की जाने वाले वफूद और सहाफ़ियों के लिए सफरी पाबंदियों में नरमी का फैसला। इस्लामाबाद टास्क 2026 के शुरका को वीज़ा ऑन अराइवल दे जाने की इजाज़त मिल गई। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने एक्स पर अपने पैगाम में कहा, शुरका को पाकिस्तान आमद पर वीज़ा जारी किया जाएगा। तमाम एयरलाइंस को बगैर वीज़ा मुसाफिरों को बोर्डिंग की इजाज़त देने की हिदायत की गई। एयरपोर्ट्स पर शुरका के लिए खसूसी डेस्क भी कायम किए गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की मुलाकात। खित्ते में पायदार अमन के क़याम के लिए पाकिस्तान की सालसी की कोशिशों का जायजा लिया। दोनों रहनुमाओं का हालिया कशीदगी में कमी पर इत्मीनान का इज़हार। तमाम फ्रीकैन पर जोर दिया अमन और जंग बंदी को बरकरार रखा जाए। पाकिस्तान और जंग बंदी में फ्रीकैन को मुज़ाकरात के जरिए हतमी मुआहदे तक पहुंचने में ताउन फराहम करता रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने अमन अमल में शामिल फ्रीकैन के असम को सराहा। गैर मुल्की वफूद को अपनी दावत का अयादा किया। ईरान के साथ मुआहदे के लिए बहुत पुरुमीद हूँ। ईरान ने मुआहदा ना किया तो बहुत तकलीफ दे होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, इसराइल लबनान पर हमले कम कर रहा। ईरान अपना हरमत से गुजरने वाले टैंकर से फीस दे रहा है। ईरान तेल की तरसील में नाकिस कारकर्दगी दिखा रहा है। ये सूरत हाल मुआहदे के मुताबिक नहीं। अपना हरमत से बहुत जल्द तेल की तरसील दोबारा शुरू होगी, चाहे इसमें ईरान की ताउन शामिल हो या ना हो। ईरान कभी भी जोहरी हथियार हासिल नहीं कर सकेगा। ईरान के जोहरी प्रोग्राम को आगे नहीं बढ़ने देंगे।
रियासत अपने हुकूक पर समझौता किए बगैर अमन की पॉलिसी पर अमल पैरा है। वतन पर हमला करने वाले मुजरिम अब बच नहीं सकेंगे। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का सरकारी टीवी पर बयान। कहा, ईरान के होने वाले हर नुकसान का असाला तलब करेंगे। ईरान अपने शोधा के खून पर किसी किस्म का समझौता नहीं करेगा। हम जंग नहीं चाहते, लेकिन अपने हकूक से दस्तबरदार नहीं होंगे। अपने हरमस के हवाले से नया तरीकाकार अपनाएंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर ने इसराइल और अमेरिका के साथ जंग में ईरान को फातिह करार दिया। दुश्मन के साथ मुज़ाकरात के बावजूद लोगों को सड़कों पर रहना चाहिए। इसराइल की लबनान में दरअंदाजी जंगबंदी मुआहदे की खुली खिलाफ वर्जी करार। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा, ये धोखाधड़ी मुमकिन मुआहदों पर अदम संजीदगी की खतरनाक अलामत है। इसराइली जानिब का तसलसल मुज़ाकरात को बेमानी बना देगा। हमारी उंगलियां अब भी ट्रिगर पर हैं। ईरान अपने लबनान भाई बहनों को कभी तनहा नहीं छोड़ेगा। ईरानी सदर के तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की टेलीफोनिक राब्ता। तुर्क सदर ने कहा, मुज़ाकरात को देर पा अमन के हसूल के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। वक्त तेजी से खत्म हो रहा है। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने खबरदार कर दिया। कहा, लेबनान समेत तमाम महाज जंग बंदी का कभी अलहदा ना होने वाला हिस्सा है। तमाम मुज़ाहमती महाज जंग बंदी का हिस्सा होना 10 निकाती तजवीज़ का पहला नुक्ता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ लेबनान के मसले पर वाज़ेह तौर पर जोर दे चुके। लेबनान मामले से इनकार या पीछे हटने की कोई जगह नहीं। जंग बंदी की खिलाफ वर्जियों की भारी कीमत होगी। सख्त रद्द-ए-अमल आएगा। आग को फौरी तौर पर बुझाया जाए। ईरानी पासदारान इनकलाबी सीज़फायर के दौरान मिसाइल हमलों की तरदीद कर दी। कहा, जंगबंदी के बाद किसी भी मुल्क पर कोई मिसाइल नहीं दागे। कोई शक नहीं कि ऐसे हमलों के पीछे ज़हूनी दुश्मन और अमरीका है। ईरान की मुस्तलह फ़ौज अगर किसी हदफ को निशाना बनाएंगे तो इसका ऐलान वाज़ेह और सरकारी तौर पर किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अहम आलमी रहनुमाओं के टेलीफोनिक राब्ते। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को फ्रांस के सदर एमनुएल मैक्रोन का टेलीफोन। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने जंगबंदी कराने पर मुबारकबाद दी। सदर मैक्रोन का अमन मुज़ाकरात का कामयाबी के लिए नए ख्वाहिशात का इज़हार। दोनों रहनुमाओं का लेबनान में जारी जारियत पर गहरी तशवीश का इज़हार। वज़ीर-ए-आज़म और बहरीन के शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा का भी टेलीफोनिक राब्ता। जंग बंदी के लिए पाकिस्तान की कामयाब कोशिशों पर खिराज तहसीन। वज़ीर-ए-आज़म का बरतानवी हम मनसब की जानिब से अमन कोशिशों की हिमायत पर शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और अमीर कतर के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। वज़ीर-ए-आज़म से इटली के हम मनसब का भी टेलीफोनिक राब्ता। अतालवी वज़ीर-ए-आज़म ने मुज़ाकरात की मेज़बानी पर शहबाज शरीफ को मुबारकबाद दी। गवर्नर से निहाल हाशमी की लाहौर आमद। कायद नून लीग नवाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज भी मुलाकात में मौजूद थी। मुलाकात में सिंध में पार्टी पोजीशन और मुस्तकबिल के लाहे अमल पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ की जानिब से गवर्नर सिंह को ज़ोहाना भी दिया गया। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में मामूली रद्दोबदल। WTI 98 और ब्रेंट की $96 फी बैरल में फरोग। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। 100 इंडेक्स में 1000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,66,820 पॉइंट्स पर ट्रेड करने लगा। एशियाई मार्केट में भी तेजी का रुझान। जापान के निकी इंडेक्स में 2% का इजाफा रिकॉर्ड। चीन और हांगकांग स्टॉक मार्केट्स में भी 1% का इजाफा। सोशल मीडिया पर बच्चों और खवातीन के हरासमेंट और ब्लैकमेलिंग के खात्मे के लिए बड़ा इक़दाम। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज ने सूबे में क्राइम यूनिट के क़याम की मंजूरी दे दी। वज़ीर-ए-आला की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास में साइबर क्राइम के हवाले से अहम फैसले। शिकायत के दराज के लिए किसी थाने या दफ्तर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मोबाइल यूनिट खुद पहुंचेगा। सोशल मीडिया हरासमेंट का शिकार बच्चे बिलखसूस खवातीन वर्चुअल पुलिस स्टेशन पर भी शिकायत दर्ज करवा सकेंगी। मुतासरा बच्चों और खवातीन की शनाख्त मुकम्मल तौर पर पोशीदा रखी जाएगी। साइबर क्राइम यूनिट फ्रंट डेस्क और PKM ऐप पर भी शिकायत दर्ज करवाई जा सकेगी। पंजाब पुलिस साइबर पेट्रोल विंग और साइबर पुलिस अकेडमी भी कायम की गई है।